नमस्कार दोस्तों, जैसा कि भगवान शिव को सनातन संस्कृति में देवों के देव महादेव कहा जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म को मानने वाले उन्हें भगवान शंकर, महेश, रुद्र, गंगाधर, भोलेनाथ, गिरीश जैसे कई नामों से पुकारते हैं। तंत्र साधना करने वाले भगवान शंकर को भैरव भी कहते हैं। भगवान शंकर को सौम्य और रौद्र दोनों रूपों में पूजा जाता है। भगवान शिव को त्रिदेवों में संहार का देवता भी माना जाता है। वैसे तो भगवान शिव हमेशा से महाकल्याणकारी रहे हैं और उनका रूप भी बड़ा अलौकिक है। सबसे ज्यादा अलौकिक व मनोहर उनका बाल रूप है, जिस रूप में भगवान शिव ने अपना 7वां अवतार लिया था, जो है गृहपति अवतार, जिनकी कथा के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कुछ इस प्रकार है। इस कथा का उल्लेख शिव महापुराण के रुद्रकोटि संहिता के प्रथम खंड में मिलता है। एक बार भगवान शिव का बाल रूप देखने के लिए भगवान विष्णु ने प्रार्थना की। अपने आराध्य की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान शंकर अपने बाल रूप में प्रकट होते हैं। उनका ऐसा सुंदर रूप देखकर सभी देवता गण लालायित हो उठे। भगवान शिव के 19 अवतारों में से यह एकमात्र ऐसा अवतार था जो बाल रूप में था, जिनके हाथ में त्रिशूल, सिर पर चंद्रमा, गले और जटा में नाग ऐसा मनमोहक भगवान गृहपति का स्वरूप था। इस अवतार को लेने के पीछे जो मुख्य घटनाक्रम है वो कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है जब नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिमती रहती थी। सुचिमती ने बहुत समय तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की थी। पत्नी की अभिलाषा पूरी करने के लिए मुनि विश्वानर काशी आ गए। यहाँ उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई देता है। मुनि समझ गए कि यह बाल रूपीधारी शिव ही हैं और हाथ जोड़कर उन्हें नमन करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर बाल रूप में प्रकट हुए और उन्हें सुचिमती के गर्भ में इसी रूप में अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचिमती गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचिमती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं तब स्वयं पितामह ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी शिव के उस बालक रूप को देखकर उस पर मोहित हो उठे और अति प्रसन्न होकर बालक का नाम उन्होंने गृहपति रख दिया। भगवान गृहपति की आयु बढ़ने लगी और वो बाल शिव रूप में और भी सुंदर प्रतीत होने लगे। एक बार देवाऋषि नारद गृहपति के दर्शन करने पहुँचे। उन्होंने गृहपति को देखा और ऋषि विश्वानर से कहा, मुनिवर, यह बालक सर्वगुण संपन्न है, किंतु 12 वर्ष की आयु में इसे बिजली अथवा अग्नि द्वारा भय उत्पन्न होगा। ये सुनकर ऋषि विश्वानर दुखी हो गए। ऋषि विश्वानर और सुचिमती को गृहपति की चिंता होने लगी। अपने माता पिता को चिंतित देखकर बालक गृहपति ने उन्हें समझाया, माँ, पिताजी, आप दुखी ना हो। मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करके महाकाल को प्रसन्न करूंगा, इसलिए आप लोग निश्चित रहें। इसके बाद गृहपति काशी गए और उन्होंने भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। उन्होंने शुभ मुहूर्त पर शिवलिंग की स्थापना की और शिवजी की आराधना करने लगे। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र प्रकट होते हैं। उन्होंने कहा, गृहपति, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हुआ हूँ, कोई वरदान मांगे। लेकिन गृहपति ने उनसे कहा, मैं आपसे वरदान की कामना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा वरदायक केवल भगवान शिव ही हैं। ये सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर गृहपति पर प्रहार करने आगे बढ़े और गृहपति किंचित भी भयभीत नहीं हुए। उसी समय भगवान शिवजी भी प्रकट हो जाते हैं। फिर शिवजी ने बताया, गृहपति, देवराज इंद्रदेव के माध्यम से मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम उस परीक्षा में सफल हो गए हो। अब तुम पर यमराज का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वो अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इस शिवलिंग का दर्शन करने से व्यक्ति बिजली और अग्नि से भयभीत और पीड़ित नहीं होगा। गृहपति की इस कथा से हमें संदेश मिलता है कि हम जो भी अपने इष्ट देवता को मानते हैं उन पर अपनी पूरी श्रद्धा रखें व बिना किसी भय के जो कार्य कर रहे हैं वो स्वयं करें, जिसमें भगवान आपकी अवश्य मदद करेंगे व आपको हर संकट से दूर रखेंगे। बोलो हर हर महादेव।